अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी आर कंपेयरिंग, हम क्या, पेरेंट क्या सोच रहा होता है, उसको देखो उसको देखो, तो उसको लगता है हम बार बार कहेंगे ना उसको देखो तो शायद ये बेटर करेगा, इंस्पायर होकर के बेटर करेंगे। होता नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हमें भी आज आपके वर्क प्लेस पर भी कोई आपको कंपेयर करे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यू डोंट फील गुड अबाउट इट। बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज, पेरेंट्स टीचर ने तो किया, इट इज ओके, वो तो सर्कमस्टेंस है आपका, पेरेंट ने बार बार किया, बट व्हाई एम आई कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अनदर पर्सन? एक सवाल मेरा एक और है कि कभी कभी जो बच्चे होते हैं कुछ, वो वीक होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, या पढ़ाई उनकी मूल इंटरेस्ट का पात्र नहीं होता। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ गाने में अच्छे होते हैं, कुछ बनाने में कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन पढ़ाई एक लेवल तक करनी पड़ती है, स्कूल कॉलेज तक सबको पढ़नी पड़ती है, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो बहुत स्ट्रांग हो। अब उसी घर में एक दूसरा बच्चा होता है जो बहुत हुनर वाला होता है पढ़ाई में, तो ऑब्वियस कंपैरिजन हो जाता है। बच्चा ना भी हो तो आसपास से कंपैरिजन हो जाता है। कुछ नहीं होता है ऑब्वियस कंपैरिजन कुछ नहीं होता है, हम कंपेयर करते हैं, लेकिन कभी कभी ये कंपैरिजन हम नहीं लाते हैं। सिस्टर श्रेया, आप एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, 3 भाई बहन है, वो सबसे छोटा है। उसके जो दोनों भाई, एक भाई बड़ा है एक बहन बड़ी है, वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई लिखाई में। अब वो सेम स्कूल में जाता था। अब उसके पेरेंट्स तो प्रेशर बाद में क्रिएट करते थे, उसकी जो खुद के टीचर्स थे वो कहते थे, अरे तुम्हारा भाई इतना अच्छा पढ़ा है, तुम्हारी बहन तो यार वो स्कूल कैप्टन थी, तुम यार ये भी नहीं कर पाते हो, तुम ज्योग्राफी में फेल होते हो, मैथ्स तुम्हें आता नहीं, रोज़ तुम क्लास के बाहर रहते हो। तो कभी कभी आपके पेरेंट्स ने वो क्रिएट नहीं किया होता कंपैरिजन, लेकिन आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में वो कंपैरिजन हो रहा है, प्रिंसिपल आपको बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स जो आपको बोल रहे हैं, आपके रिलेटिव्स आपको बोल रहे हैं। तो ऐसे बच्चे को आप क्या बोलोगे जो ज़रूरी नहीं है कि उस फील्ड में ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है? सी अगेन, आप ठीक कह रहे हैं, सिस्टम के अंदर ये बहुत ज़्यादा आ गया है और वो डैमेज करता है, बच्चों की सेल्फ एस्टीम को डैमेज करता है, क्योंकि 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते। करना क्या होता है, जो भी सुन रहे हैं, भले टीचर्स सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, हमें भी पता होता है, एक टीचर को भी पता होता है कि हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है। वैसे तो हम कहते हैं कि हर बच्चा क्लास में फर्स्ट आ सकता है, एम भी रखना चाहिए, आ भी सकता है, बट एट द सेम टाइम वी अंडरस्टैंड हर एक की कैपेसिटी थोड़ी सी अलग अलग है। हर पेरेंट का और हर टीचर का रोल होना चाहिए उस बच्चे की कैपेसिटी को बढ़ाना, कंपेयर नहीं करना, उस बच्चे की इंडिविजुअल कैपेसिटी को बढ़ाना। ये पेरेंटिंग और टीचिंग है बेसिकली। पर हमारा वो एक एटीट्यूड बन गया। घर में भी क्या होगा, बच्चा जाएगा ना तो उसको पूछेंगे आपको कितने मार्क्स आए, फिर दूसरा सवाल क्या पूछते हैं, दूसरे के कितने आए। उसका कोई मतलब नहीं है, वो जो सेकंड वाला सवाल है ना, वो बिल्कुल गलत है एक्चुअली। दूसरे के कितने आए या हाईएस्ट कितने आए, उसमें एक चीज और नुकसान हो जाता है। समझो आपके बच्चे के जितने भी मार्क्स आए 75 आए, पर उस बच्चे की कैपेसिटी तो 80 की थी, लेकिन आपके बच्चे के 75 आए, आपने कहा हाईएस्ट कितना है, उसने कहा 75 है, आप खुश हो जाते हैं। आपको एक्चुअली खुश नहीं होना, क्योंकि आपको एज अ पेरेंट और टीचर आपको पता है कि उसकी कैपेसिटी 75 की नहीं है, उसकी कैपेसिटी 80 की है। उसमें तो कोई खुश होने वाली बात ही नहीं है। इनफैक्ट आपको कहना चाहिए नहीं है तो ठीक नहीं है, आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, वट एवर, आवर रोल इज टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी। उसमें उल्टा भी हो जाता है, कई बच्चे बहुत एवरेज होते हैं, बहुत मेहनत करके वो 70 से 80 पर जाते हैं, पर उनको अप्रिशिएट करने की जगह हम कहते हैं हाईएस्ट कितना है, वो कहते हैं 85 है, आपके क्यों नहीं आए, आपके क्यों नहीं आए। तो कंपैरिजन में जो उसने एफर्ट किया होता है ना, वो 70 से 80 पे, हम उस एफर्ट को भी एक्नॉलेज नहीं करते। सो वेदर इट्स अ टीचर, वेदर इट्स अ पेरेंट। अच्छा, अब अगर टीचर पेरेंट ये नहीं कर रहे हैं, समझो नहीं कर रहे हैं, करना तो पेरेंट और टीचर को चाहिए कि हर चाइल्ड यूनिक है, हर चाइल्ड स्पेशल है, हर आत्मा अलग होती है, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उसकी इमोशनल कैपेसिटी, उसकी फिजिकल कैपेसिटी सब अलग होती है। 2 बच्चों की फिजिकल कैपेसिटी भी सेम नहीं होती। कोई देखो स्पोर्ट्स कितना अच्छा खेल लेता है, किसी को नहीं इंटरेस्ट होता है। इमोशनल भी अलग होती है, उनके संस्कार भी अलग होते हैं। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत बात करता है, कोई बिल्कुल बात नहीं करता। वो 2 अलग अलग हैं, कोई सही गलत नहीं है।
ये सही है और ये गलत है, नहीं, दे आर टू डिफरेंट, दे डिफरेंट। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अब अगर टीचर पेरेंट नहीं करे, सो देन वी रिक्वेस्ट द स्टूडेंट हाँ। कि आप अपने को नहीं कंपेयर करें। अगर टीचर भी आपको बढ़ावा नहीं दे रही और पेरेंट्स भी शायद प्रेशर डाल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो आप खुद कंपेयर मत करो। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, ये पेरेंटिंग और ये जो टीचिंग है ना, अगेन उनको भी नहीं पता होता। जैसे हम कहते हैं इग्नोरेंस में हर बार कहते हुए इट्स नॉट अ क्राइम। हमें भी कई बार नहीं पता होता, हमें लगता है शायद हम कंपेयर करेंगे ना तो उनको बढ़ावा मिलेगा, उमंग मिलेगा। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी आर कंपेयरिंग, हम क्या, पेरेंट क्या सोच रहा होता है, उसको देखो, उसको देखो, तो उसको लगता है हम बार बार कहेंगे ना उसको देखो तो शायद ये बेटर करेगा, इंस्पायर होकर के बेटर करेंगे। होता नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हमें भी आज आपके वर्क प्लेस पर भी किसी कोई आपको कंपेयर करे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यू डोंट फील गुड अबाउट इट। बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज, पेरेंट्स टीचर ने तो किया, इट इज ओके, वो तो सर्कमस्टेंस है आपका, आप पेरेंट ने बार बार किया, बट व्हाई एम आई कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अनदर पर्सन? क्योंकि वही मैं सुनते आया हूँ, वही संस्कार मिले मुझे, वही मैं सुनते आया, तो मुझे लगता है कि चलो शर्मा जी का लड़का अगर ऐसा है तो मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये तो समझ में आया ना, देखो कई चीजें हम कर रहे हैं पर वो कंफर्टेबल तो नहीं है ना। अभी थोड़े से ऐसे भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, राइट रॉन्ग कैसे डिसाइड करेंगे? जो राइट है वो कंफर्टेबल तो होना चाहिए ना। आपको आपके टीचर ने कंपेयर किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपके पेरेंट ने कंपेयर किया, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको कंफर्टेबल नहीं लगा, तो अभी हम क्यों अपने को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं? अगर जब मुझे तब कंफर्टेबल नहीं लगा, मेरी सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ी, मुझे उस समय होता था कि इनको मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए। आज हम बड़े हो गए हैं, कोई हमें कंपेयर नहीं कर रहा है। वर्क प्लेस पर देखें, घर में देखें, कौन किसको कंपेयर कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन ये कहना आसान है। अब इस सोच को तोड़े कैसे, जब कंपैरिजन आ गया मन में? जब भी कंपैरिजन आ जाता है तो अपने को याद दिलाना पड़ता है, आई एम डिफरेंट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल। ये मेरी स्पेशलिटी है, वो उसकी स्पेशलिटी है। देखो, इंस्पायर होना अलग चीज़ है, कंपेयर करना अलग चीज़ है। मैंने आपकी कोई स्पेशलिटी देखी, मैं उससे इंस्पायर हुई, मैं उसको अपने जीवन में लेकर के आती हूँ, दैट्स अनदर थिंग। वो एक मैंने प्रेरणा ली आपसे। कंपैरिजन जब हम करते हैं तो फीलिंग कौन सी क्रिएट होती है? जेलसी की। हाँ। फिर मुझे आप अच्छे नहीं लगते, आपकी सफलता अच्छी नहीं लगती, कोई आपकी प्रशंसा करता है तो अच्छा नहीं लगता। नो, इट इज सो सटल। बॉस आपको प्रेज कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल मुझे हो रही है। मैं अपने से पूछूं ना, मुझे क्यों मुश्किल हो रही है? इनफैक्ट मुझे तो क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। मुझे खुशी होनी चाहिए। यहाँ तक कि आप वर्क प्लेस में तो छोड़े, भाई बहनों के अंदर कंपैरिजन आ गया। भाई बहन एक दूसरे से जलन होने लगते हैं, एक दूसरे के, एक ब्रदर सिस्टर को तो एक दूसरे की सफलता को देख करके कितनी खुशी होनी चाहिए। बट अगेन वो करते करते कंपेयर, सोसाइटी ने किया, टीचर ने किया, पेरेंट ने किया, फिर मैंने खुद को करना शुरू कर दिया। देन आई अक्वायर एंड अचीव सो मच। लेकिन आई रिमेंबर दिस वेरी ब्यूटीफुल लाइन, परमात्मा ने एक बार कहा था, गुस्सा तो फिर भी आपको लाल पीला करता है, पर ईर्ष्या तो आपको अंदर से पूरा काला कर देती है। अरे वाह, क्या बात है। गुस्सा तो फिर भी आपको लाल पीला करता है, ईर्ष्या आपको अंदर से काला कर देती है। बाहर से आप बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से काला, माना आपको अंदर में कुछ खुशी नहीं होती, ना अपने अचीवमेंट की ना दूसरे के अचीवमेंट की। जेलसी, जलन एक बहुत इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, नो? एब्सोल्युटली। और उसके बाद रंगाई अंदर कौन करेगा वो काले को सफेद करने के लिए? इससे टेक टाइनी स्टेप्स। पहले समझे, भले हम कहते हैं इतना ज्ञान है, करना मुश्किल है, पहले समझेंगे, रियलाइजेशन होगी तो करेंगे ना। खाना आपको बनाना है, पहले आप यूट्यूब पर देखते हैं ना कैसे बनाना है, मदर को बनाते देखते हैं ना, सीधा तो नहीं बनाने जाते ना। समझना तो ज़रूरी होता है ना कि प्रोसेस क्या है। आप देखते हैं कि रेसिपी कैसे बनेगी, आप अच्छे से देखते हैं, 4 बार देखते हैं, 10 बार देखते हैं। रियलाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, उसको हल्का नहीं ले। ज्ञान एक लाइट का काम करता है, इट्स एन आहा मोमेंट, व्हाट एम आई डूइंग, आई नीड टू चेंज। फिर आप बनाना शुरू करते हैं, आप बनाते हैं, पहली बार में तो नहीं बनती वो चीज़, टाइम लगता है, प्रोसेस है, पर बन जाती है ना, कोई इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है। रियलाइजेशन हो गई, उसके बाद आप टाइनी बेबी स्टेप्स लेना शुरू करें, हो जाएगा। इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। आई हैव ऑलवेज फेल्ट, फॉर मी एटलीस्ट पर्टिकुलरली, डूइंग वाज नॉट सो डिफिकल्ट, इट वाज अंडरस्टैंडिंग दैट वाज डिफिकल्ट। हाँ, एक्चुअली वो बिलीफ सिस्टम को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल था। बहुत बढ़िया। और बिलीफ के अंदर ही शब्द क्या आता है, आप देखो, बिलीफ के अंदर BELIE, लाई, दैट्स अ लाई, इट्स जस्ट अ बिलीफ, वो ट्रुथ नहीं है।
इट्स अ बिलीफ, ये किसी का बिलीफ है। आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिर उसको अपना ट्रुथ बनाओ। सब कंपेयर कर रहे हैं तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बिलीफ के अंदर लाई आता है। मान्यता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये मान्यता है, किसी की मान्यता है, किसी की मान्यता, आपका सच जरूरी नहीं है ये। आपका सच जरूरी नहीं है, आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट तो करके देखो। बहुत खूबसूरत। आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप क्यों रेस में है? सिस्टर श्रेया, हम एग्ज़ाम के स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से बहुत दूर रह रहे हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कोई हॉस्टल में पढ़ रहा है, कोई किसी और शहर में पढ़ रहा है, कोई अपने रिलेटिव्स के साथ रह रहे हैं किसी और शहर में। अब पेरेंट्स भी एंग्शियस हैं और बच्चे भी एंग्शियस हैं। ऐसे माहौल में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों तक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी कैसे भेजें? अगर मन आप कह रहे हैं, अगर बच्चे कहीं दूर बैठ करके पढ़ रहे हैं, हाउ कैन पेरेंट्स सपोर्ट देम? हाँ, सी अगेन, लाइक वी सेड एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर, कि आप कितनी भी दूर हैं, स्टिल आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। कई बार हम बहुत नजदीक होकर के भी उसको डिप्लीट कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम उनके साथ घर में होते हैं और वो हमें कहते हैं आप मेरे कमरे से बाहर जाओ, आई नीड माई ओन स्पेस। होता है ऐसा कि नहीं? बिल्कुल होता है। इनफैक्ट वो आपको कैसे पता चला ऐसा होता है? क्योंकि हमारे पास रोज पेरेंट्स आकर के बात करते हैं। अच्छा, मुझे लगा आप मेरे घर में झांक के गई। आप देखिए, वो बच्चा दर्द में है, पेरेंट आ रहा है उसको मदद करने के लिए, बात करने के लिए, काउंसिल करने के लिए, पर बच्चा उस पेरेंट से बात नहीं करना चाहता। क्यों? कभी सोचा आपने क्यों? वो अकेले रहने के लिए तैयार है, वो अपने दर्द में रहने के लिए तैयार है, पर उसको वो पेरेंट जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसकी कंपनी उस समय अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं अच्छी लग रही? नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि वो पेरेंट खुद दर्द में है। हाँ। अब जो ऑलरेडी दर्द में है और वो बच्चे के साथ आकर बैठ भी जाएगा, तो वो रेडिएट क्या कर रहा है? दर्द ही करेगा। वो केयर नहीं कर रहा है, वो वरी कर रहा है अंदर। हम कह देते हैं वरी बहुत नेचुरल है, चिंता तो होगी, चिंता तो होगी, पर अगर आप चिंता कर रहे हैं तो चिंता माना द क्वालिटी ऑफ थॉट्स नेगेटिव है ना, तो वो आप रेडिएट करें, इसलिए वो बच्चे को कंफर्टेबल नहीं लगता आपके साथ बैठने के लिए। कहता आप जाओ, बिकॉज वो अपने एनर्जी में फिर भी उसको सहन कर ले उतना काफी है। ऐड नहीं कर सकता। ऐड हो रही है, फिर मदर की ऐड हो रही है, फिर फादर की ऐड हो रही है। नाउ द सेम कैन हैपन इवन इफ योर चाइल्ड इज फार अवे। वो कहीं दूर भी है, आप कहीं दूर हैं, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं वो जरूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कनेक्टेड है ना, पेरेंट चाइल्ड कनेक्टेड होते हैं, उनके माइंड्स कनेक्टेड होते हैं। वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं। आप जो सोच रहे होते हैं वो उन तक पहुंच रहा होता है। इवन इफ दे कांट जस्ट पिक अप द थॉट, पर वो एनर्जी पता चल जाती है। सी एनर्जी क्या होता है, लॉट ऑफ टाइम्स जैसे हम किसी के घर में भी जाते हैं तो हम उनको एग्जैक्टली क्या बातें कर रहे हैं वो नहीं पता होगा, पर एनर्जी तो पिकअप हो जाती है ना। कहते पता नहीं जाते ही लगा शायद उनके घर में कुछ ठीक नहीं था। वो ठीक से उन्होंने बात तो करी, हमें खाना भी पूछा, पर पता नहीं ऐसा लगा जैसे कुछ ठीक नहीं था। यू कैन पिक अप द वाइब्रेशन एंड द एनर्जी, वो पहुंचती है बच्चे को। तो एज अ पेरेंट जैसे हमने कहा, एक आप बच्चे के लिए खाना भगवान की याद में बनाए, पर आप दूर है अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप 15-20 मिनट्स निकालें, खास निकालें अपने बच्चे के लिए। आप उसके लिए मेडिटेशन करें। जैसे हम फिजिकल हीलिंग करते हैं ना, रेकी आदि करते हैं, कहीं प्राणिक हीलिंग करते हैं, एनर्जी हीलिंग करते हैं, तो वो यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं और वो उसको भेजते हैं। कोई बहुत दूर होता है लेकिन उसकी फिजिकल हीलिंग कर रहे होते हैं, अपनी वाइब्रेशन से उसकी हीलिंग कर रहे होते हैं। ऐसे पेरेंट किसी भी देश में हो सकता है, किसी भी सिटी में हो सकता है। वो बैठे और वो जिसको हम कहते हैं अच्छा बैठ करके वो कहे मेरा बच्चा बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, भगवान की छत्र छाया में है, उसका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, कैपेसिटी से ज़्यादा परफॉर्म करेगा, सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको सफलता मिलनी ही है, ही विल डू वेरी वेल। क्या बात है। तो पॉजिटिव थॉट्स भेजो, अच्छी अच्छी चीज़ें बोलो। ये कॉन्शियसली करना पड़ता है, करना पड़ेगा और तभी आदत बनेगी। क्योंकि उसकी ना नेगेटिव सोचने की एक हैबिट बन गई है। वो बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलता ही रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरी एक बड़ी बेटी जो बाहर पढ़ती है, कभी मैं उससे वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उसकी शक्ल बुरी है, अभी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, मुझे पता है। मैंने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं सब ठीक है।
तो थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आ गया कि इस बारे में वो इस वक्त बात नहीं करना चाहती, तो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, खाओ पियो मस्त रहो, फिर बात करते हैं शाम को। अब मेरे दिमाग में वो चलता रहता है कि क्या हुआ यार इसको, क्या। तो एज आपने कहा कि देखो चिंता और शुभ चिंतन में फ़र्क होता है, समझ गया मैं। लेकिन एज अ पेरेंट अगर आपका बच्चा आपसे दूर है और उस समय शायद परेशान है या बीमार है, तो आपके दिमाग में वो आता है कि क्या हो गया, व्हाट इज बॉदरिंग हर। चेंज करो, क्या हो गया की जगह अच्छा होगा। अच्छा होगा। जब आप बात नहीं कर पा रहे अभी, आपको पता है कि आपको 2-3 घंटे का गैप देना पड़ेगा। एक वर्बल लेवल पर बात होती है और एक मेंटल लेवल पे एक मेंटल कम्युनियन होता है। अगर आप ये करेंगे ना, अच्छा होगा, बिल्कुल ठीक होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 2-3 घंटे के बाद बात करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। और वो सिर्फ अपने से नहीं ठीक होंगी। जैसे कोई बीमार होता है, वो अपने से नहीं चल पाता, तो आप क्या करते हैं? आप उसको हेल्प करते हैं। आप उसको हेल्प करते हैं, आप उसको सपोर्ट देते हैं ना। आप उसको पकड़ करके भी लेकर के जाते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं? फिजिकल में आप सपोर्ट देते हैं। तो आप जब अच्छा सोच रहे हैं तो वो उसके लिए सपोर्ट है। उस समय पर देखो होता क्या है, जिस समय पर सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए, हम इधर गलत सोचना शुरू कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? उनको सपोर्ट नहीं दे रहे, हम वीक कर रहे हैं। हम उनको वीक कर रहे हैं। तो अगर आप दूर भी हैं और शायद आपने अपने बच्चे से बात की और आपको लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, आप पॉजिटिव थॉट्स भेजो कि अच्छा होगा, सब सही होगा, वो बहुत स्ट्रांग है, भगवान की परछाई है और इसके साथ अच्छा ही होगा। तो भी आप बहुत अपनी मदद भेज रहे हैं आप अपने हिसाब से। इसमें कहीं कहेंगे अगर हम ऐसे ही करते रहे और सच में कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हम कैसे हेल्प करेंगे? प्रॉब्लम के लिए हेल्प तो करना ही है। When we're thinking right, it doesn't mean कि हम आउटसाइड जो स्टेप लेने हैं वो नहीं लें। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि हम गलत सोच करके ही स्टेप ले पाएंगे। तो पॉजिटिव सोचते रहो और जो आपको वैसे भी करना था वो आप करिए ना। समझो आपका बच्चा, ये तो आप कह रहे हैं बात नहीं कर रहा, कभी कभी हम फोन करते वो फोन नहीं उठाता। हाँ, तो उसमें भी नेगेटिव से क्यों नहीं उठाया? अरे बाथरूम गया होगा यार। राइट। फिर आप कहेंगे मैं बाथरूम गया होगा, ये सोच करके छोड़ देता और कुछ बड़ी बात हो गई होगी। तो आप छोड़े नहीं। आप अपने मन को कह रहे हो सकता है कहीं पर गया होगा, अब 10 मिनट के बाद फिर ट्राई करें। पर 10 मिनट तक तो क्या होता है? अरे परेशानी हो जाती है। और फिर 10 मिनट के बाद जब वो फोन उठाते हैं ना, क्या हुआ, कहाँ थे तुम? हाँ, कब से फोन कर रही हो तुम्हें? तो वो सारा का सारा एक जैसे ब्लास्ट हो जाता है। तो कहते ऐसा क्या हो गया, मैं तो नहाने गई थी। हाँ, मतलब इतनी भी बड़ी बात क्या हो गई, आप इतना बड़ा उसको इशू क्यों क्रिएट कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो देन दे गेट अपसेट। एब्सोल्युटली। तो आप कह रहे हैं कि अगर 2-3 घंटे भी नहीं उठाए, कहीं गया होगा, पढ़ रहा होगा, पार्क में होगा, रिलैक्स करो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैटास्ट्रोफी के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो कब होती है? वैसे भी जब हमारे घर में कोई, समझो महीने में कितनी बार ऐसा होता है कि कोई घर आने में लेट हो जाता है? हो जाता है कि नहीं? 5-6 टाइम्स तो हो ही जाता होगा। हाँ। हो जाता है। हर बार जब कोई लेट होता है तो हमारा मन क्या कहना शुरू करता है? क्या हो गया होगा। फिर 2-4 मिनट के बाद, अरे अभी तक नहीं आया, ये तो लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई होगी। अब कई चीजें हम बोल भी नहीं पाते पर हम देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। अब आप बताओ, महीने में कोई 5-6 बार लेट आता है और एक्सीडेंट कितने होते हैं? 5-6 साल में भी एक नहीं होता। भगवान करे ना हो। होता ही कभी होगा ना, पर जब होगा तो देखेंगे उसको कैसे फेस करना है। वी आर नॉट सेइंग कि वी विल नॉट फेस द सिचुएशन, बट इवन बिफोर द सिचुएशन हैज हैपेंड, क्या जरूरत है उसके बारे में सोचने की? हर बार गलत सोचने की क्या जरूरत है? गलत सोचते आपकी भी आदत पड़ रही है। उसको भी आप नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, एनवायरनमेंट भी नेगेटिव हो रहा है। और सच में अगर किसी दिन बात आ जाती है ना, तो फिर आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। आप हैंडल नहीं कर पाते, आप सुन करके और ही बेहोश हो जाते हैं। सो मेनी पीपल हु कहते मैं तो बात सुन के मेरे हाथ पैर नम हो गए। अब जब आपको कुछ करना था, कॉल करना था, एम्बुलेंस को बुलाना था, आप कुछ कर ही नहीं पाते। सही बात है। आप एकदम, फिर वो आप उनको संभालेंगे कि कोई आपको संभालेगा? तो बेसिकली जब भी ऐसी बात हो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, उससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ वो भी बढ़ती है। पहले बीइंग फिर डूइंग। हाँ, आपने पिछली बार कहा था पहले बीइंग फिर डूइंग। पहले बीइंग, पहले बनना है फिर करना है। पहले बनना है, ये हमें बच्चों को भी सिखाना है। पहले बनना है फिर करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। आप अगर बीइंग का ध्यान देंगे ना, तो आप 10 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे भी खुशी से कर सकते हैं।
इसीलिए आप देखें जो थोड़ा भी ये प्रैक्टिस करते हैं ना, बहुत बहुत घंटे काम कर लेते हैं। हमारी दादी जान के थे, एज में भी बहुत थी, एंड शी वुड कॉन्स्टेंटली ना, कॉन्फ्रेंस में मीटिंग है, ये है 100 की एज में भी ट्रैवल करे। जेट लैग का तो उनको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वो जहाँ पहुँचती थी वहाँ पर उस टाइम से एडजस्ट हो जाती। तो एक बार रिपोर्टर ने पूछा, आप कैसे कर पाते हो इतना, आप कैसे कर पाते हो? एंड उसको लगा पता नहीं कौन सा बड़ा सा वो आंसर आने का। दादी ने कहा, यहाँ वेस्ट नहीं है। अरे वाह, क्या बात। मन में कोई वेस्ट नहीं है। हाँ। इसलिए बेस्ट ही बेस्ट होता है, कैपेसिटी बढ़ती ही चली जाती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो हम बहुत कर सकते हैं, हमारा शरीर नहीं थकता है। हाँ। क्या थकेगा? एयर कंडीशन रूम्स में मेजॉरिटी बैठ करके हम लोग काम कर रहे होते हैं। पहले लोग खेतों में काम करते थे, कितना हार्ड वर्क होता था, तो भी 15 घंटे 16 घंटे कर लेते थे। आज कार भी एसी है, ऑफिस भी एसी है, तो भी घर पहुंच के कहते हैं आज सर बहुत भारी है। क्या हुआ? ज्यादा काम था? काम ज्यादा नहीं था, मन ज्यादा चल रहा था। बिल्कुल, मन ज़्यादा चल रहा था। एयर कंडीशन को हमने फेयर कंडीशन नहीं बनाया।